हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ कोई स्टिचिंग वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप अपने बुटीक पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ा सकेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम देखिए जोश-जोश में नया बुटीक तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसपे कस्टमर्स की जैसे कमी रहती है तो उसको हम कैसे बढ़ाएँ? अगर हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो देखिए हमारी अर्निंग भी अच्छी होगी। तो ये कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी मैं, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से अपने कस्टमर्स की बढ़ोतरी कर सकेंगे। देखिए जैसे मैं आप देख रहे हो कि मैं अपने घर में ही मैंने अपनी बुटीक किया हुआ है और मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं अपने घर पे ही काम करती हूँ और भगवान की कृपा से मेरा बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कैसे अपना मतलब इतने कस्टमर बनाए कैसे? देखिए मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की है। कोई हमारे घर में कोई पहले स्टिचिंग नहीं करता था, सभी के कपड़े बाहर सिलते थे और आज मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए। तो मैंने देखिए अपने शादी से पहले सिलाई सीखी थी, तो उसी को ही मैंने आज के टाइम में आगे बढ़ाया और उसी से ही मैं अपना बुटीक आगे चला रही हूँ। तो मेन टॉपिक ये है कि हमें अपना बुटीक कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे हमें कस्टमर्स को बढ़ाना है। तो देखिए अगर आप अकेले बुटीक को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत में मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप किसी को हेल्पर को रखो, क्योंकि शुरुआत में आप हमेशा थोड़े से ना रेट कम रखिए। अगर आप नया-नया बुटीक ओपन कर रहे हैं और आपके आस-पास देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई एरिया कि वहाँ पे कोई स्टिचिंग ना करता हो। आज के टाइम में हर एरिया में कोई ना कोई आपको स्टिचिंग करने वाला ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी के अनुसार अगर आप शुरुआती दिनों में हैं, जैसे कि आपने शुरुआत ही की है, तो आप अपने दूसरों से मान लीजिए अगर कोई दूसरा ₹250 ले रहा है एक सूट के, तो आप उस सूट के आप ₹200 कर दीजिए। तो मैं किसी का लॉस करवाने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बल्कि अपना देखिए अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ मैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा अगर अपने रेट में थोड़ा-सा कमी करेंगे ना, तो कस्टमर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है रेट से। भई आपके प्राइस रेट आपके बहुत ज़्यादा कम ना कीजिए, थोड़ा-सा उसमें फ़र्क कर लीजिए, तो वही काफ़ी होगा। तो एक तो ये हो गया, सबसे पहला है कि आप अपने थोड़े से रेट दूसरों से थोड़ा-सा कम रखिए। नंबर 2, जैसे आपने अकेले मैनेज करना है, तो उसमें क्या होगा अगर आपके रेट ज़्यादा होंगे आप किसी दूसरे बंदे को रखेंगे, किसी हेल्पर को रखेंगे, चाहे आप किसी लेडी को रख लीजिए, चाहे आप किसी मतलब किसी जेंट्स को रख लीजिए, तो आपको देखो उनको भी देना होगा, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप कैसे अपना भई जैसे डेली का आप कैसे खर्चा निकाल पाओगे, क्योंकि आपने बुटीक किया है, तो उसके खर्चा भी बहुत हो जाता है, मशीनों का भी खर्चा होता है, सामान भी लगता है ना? तो इसलिए मेरी तो राय ये है कि आप सबसे पहले तो आप अपने खुद से ही अकेले मैनेज कीजिए अपने बुटीक को और काम चाहे थोड़ा कीजिए लेकिन फिनिशिंग से कीजिए। सबसे ज़्यादा काम फिनिशिंग मतलब सबसे ज़्यादा फिनिशिंग का ही हमारे काम पे असर पड़ता है। अगर हम जल्दी-जल्दी में ज़्यादा सूट बनाने के चक्कर में फिनिशिंग ही नहीं अच्छी करेंगे तो हमारे कस्टमर बढ़ने की बजाय बल्कि कम हो जाएँगे। क्योंकि कहते हैं ना कि क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए हमें। अगर मान लीजिए आप दिन में 4 सूट बनाते हैं और चारों के चारों आपको दोबारा ऑल्टर के लिए आ जाएँ, तो अब अगले दिन का पूरा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। स्पीड ख़त्म हो जाएगी, मतलब मन भी इतना उदास होता है, कई बार जैसे ऑल्टर के लिए सूट आ जाता है, कहीं से कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो अगले दिन काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि वही दिमाग में घूमता रहता है कि भई इसको कैसे ठीक करें? तो इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप जो भी काम करें बिल्कुल सफाई से और अच्छे से काम करें, ताकि जिसको देख के आपका सामने कस्टमर भी आपका खुश हो जाए, है ना? भई उनको कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी, अच्छी फिनिशिंग कपड़े में मिले। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा काम अगर आप देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा मतलब जो काम ऐसा है जो कभी नॉन स्टॉप कभी बंद ही नहीं होगा, वो है कपड़े का काम और वो भी खासकर लेडीज़ कपड़े का। तो आप हमेशा अपने काम में मास्टरी कीजिए। अगर आप लेडीज़ कपड़ा बना रहे हैं, तो आप लेडीज़ कपड़े में ही बिल्कुल फिनिशिंग से सब हर चीज़ आप स्पेशल मतलब मास्टरी होनी चाहिए आपकी अपने काम में कि भई हाँ, मुझे ये लेडीज़ कपड़े की मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ। जो भी मैं काम करती हूँ, बहुत अच्छे से करती हूँ। अपने काम की मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग कैसे करेंगे? जैसे आपके पास अड़ोस-पड़ोस से लेडीज़ आती रहती हैं, उनको अपने बारे में बताइए कि मैं क्या-क्या सिल लेती हूँ। जैसे पैम्पलेट्स वगैरह देखो
बता करते हैं, बहुत सी लेडीज़ करती हैं, ले जेंट्स भी करते हैं कि पैम्पलेट बनवा लेते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ना वो जैसे मतलब ऑकवर्ड सा लगता है। हम भी हमारे घर में भी कोई पैम्पलेट देने आता है, हम उसको पढ़ते भी नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। तो इससे देखो मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन मेरे पर्सनली है कि मुझे पैम्पलेट अच्छे नहीं लगते, बल्कि उससे अच्छा है कि जैसे आप अपने घर के बाहर तो देखिए घर हो चाहे बुटीक शॉप हो आपकी जो भी हो, बोर्ड तो आप लगाएँगे ही लगाएँगे उसमें ज़रूर, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो बोर्ड आप लगाइए, अपने बुटीक का कोई अच्छा-सा नाम दीजिए उसको, और इसकी बोर्ड आप एक की बजाय आप 2-3 बोर्ड बनवा लीजिए। जैसे गली है, मोहल्ला है, जो भी आप उसके नुक्कड़ पे लगवा लीजिए। चाहे जैसे कोई आस-पास उसके सड़क है, वहाँ पे लगवा दीजिए। अपने उसमें एड्रेस और देखो, वो तो लिखा ही रहता है, फ़ोन नंबर भी लिखा होता है। आपके बोर्ड को कोई देखेगा, पढ़ेगा तो उससे आपसे कॉन्टैक्ट में बना रहेगा वो। और उसके बाद आती है हमारी भई कस्टमर से डील करना। देखो कस्टमर से अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, अच्छे से डील नहीं करेंगे, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या डिमांड है, तो ये तो भाई काम पे हमारा इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा फिर उस चीज़ से। क्योंकि कस्टमर से जब तक आप हल्की मतलब जब कस्टमर आता है उसको देख के ना ऐसे गुस्से से नहीं बात करनी बिल्कुल भी। हाँ, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बड़े ही डिसेंटली बहुत ही अच्छे से, नरमी से, और उनकी बात पूरी सुनिए कि वो क्या चाहते हैं अपने। क्योंकि देखिए कोई भी चाहे ₹200 का कोई सूट खरीद रहा है, तो उसके हर किसी के अरमान होते हैं कि भई हमारा सूट अच्छे से बने। चाहे वो बेशक सस्ता सूट है, लेकिन देखिए मन में तो हर किसी के ही होता है कि भई हाँ, मुझे अच्छा बनवाना है, मैं सुंदर लगूँ उसको पहन के, मेरी फिटिंग अच्छी हो। तो अगर आप सामने से उसको ऐसे रिएक्ट करेंगे, नहीं तेरा तो बहुत ऐसा सस्ता सा है, ये है, वो है, तो अगले का मन भी टूट जाता है सामने वाले का, कस्टमर का ना। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि किसी भी कपड़े की कोई एक किस्म की बेइज़्ती होगी भी, किसी को ऐसे ना रिएक्ट मतलब ऐसे ना लगे कि भी बड़ा चीप कपड़ा है, अच्छा नहीं है। नहीं, जो भी है, जैसा भी है, हर कोई अपने बजट के अनुसार खरीदता है। देखो कोई सस्ता हो चाहे महँगा, अगर किसी का बजट अच्छा है तो वो महँगा खरीदेगा, किसी का बजट अगर लो है तो वो सस्ता खरीदेगा। तो इसमें तो कोई मतलब बात है ही नहीं कि हमें, लेकिन हमें अपना काम सस्ते सूट पे भी वैसा ही करना है और महँगे सूट पे भी वैसा ही करना है। तो जिससे कि ये सामने वाला बंदा, जो लेडीज़ हैं सामने वाली, वो खुश हो जाती हैं कि भई हाँ, इन्होंने मेरी फिटिंग बहुत अच्छी लगाई है, बहुत अच्छे से इन्होंने मेरा काम करके दिया है। तो वो एक की बजाय अगर आप एक लेडी का काम अच्छा करेंगे ना, तो लेडीज़ की तो आपको पता है आदत होती है कि भई एक की 4 करना, वही बात होगी, है ना? तो जैसे एक का काम अच्छा करेंगे तो वो आगे 4 को और बताएगी, तो आपके कस्टमर इससे बढ़ेंगे, है ना? और मार्केटिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप अपने जैसे नंबर, फ़ोन नंबर तो होते ही हैं आपके, आपके अड़ोस-पड़ोस के भी होंगे, आपके जैसे मान लीजिए रिश्तेदारी में होंगे, फ्रेंड सर्कल के भी होंगे, तो उस पे आप स्टेटस लगा सकते हैं अपना, है ना? तो स्टेटस लगा के जैसे आप बताइए कि आप किस तरह की क्या-क्या सिलते हैं, कैसे आपकी मतलब काम की, जो आपने काम किया है उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं आप। कोई डिज़ाइनर आपने सूट बनाया है, कोई ब्लाउज़ बनाया है, तो आप उसकी फ़ोटो लगा सकते हैं। जिससे कोई सामने वाला देखेगा और उसको देख के अट्रैक्ट होगा, है ना? और कोई भी मिलेगा, देखिए मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, मैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम हर किसी से एक जैसा रेट नहीं लेते। बात अब यहाँ पे रेट की आ जाएगी, प्राइस की आ जाएगी, जो भी हम मतलब अपने बुटीक पे सूट बनाते हैं उनके प्राइस की। मैं अगर देखिए किसी का बजट लो है, तो हमें अगर हम उसके थोड़े से भी उसके अगर 10-20 रुपए भी अगर हम यूँ कह देंगे ना कि हाँ, भी थोड़ा-सा कम कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो सामने वाला बिल्कुल खुश हो जाता है। चाहे होता देखो 10-20 रुपए में कुछ नहीं होता, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता है कि भी इसने हमारा शर्म करी है, शर्म में लगा लीजिए, चाहे फिर हमारा मान आदर रखा है, तो वो खुश हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। तो एक तो ये चीज़, ठीक है ना? क्योंकि जब हम, ये एक दुकानदारी वाली बात होगी कि भी जैसे हम बुटीक चला रहे हैं या फिर कुछ भी, ये एक दुकानदारी होगी। जैसे हम दुकान पे किसी पे जाते हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं, कोई हमें थोड़ा-सा मतलब जैसे बार्गेनिंग तो देखो हम भी करते ही हैं, है ना? तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा-सा रेट सामने वाले का बजट देख के भी कर लीजिए थोड़ा-सा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपके कस्टमर इससे खुश ही होंगे इस चीज़ से, है ना? तो उसके बाद आ जाता है टाइम।
सबसे बड़ी बात है अगर कस्टमर को किसी को टाइम पे देखिए मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आज सूट आया है और कल हमें उसको देना है ना? तो देखिए कई वैसे तो लेडीज़ को हर किसी को ही जल्दी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भई मैं हर किसी का नहीं कहूँगी मैं। लेकिन किसी-किसी को ना इमरजेंसी होती है बहुत ज़्यादा। मान लीजिए किसी को कहीं जाना है, कोई अर्जेंटली किसी को चाहिए, तो आप उसका सूट बिल्कुल टाइम पे दीजिए, है ना? अगर आप इसको टाइम पे दोगे ना तो लेडीज़ को तो अगर टाइम से पहले मिल जाए ना तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि भई हाँ, मेरा काम तो बहुत जल्दी हो गया है। अगर आप उसको लटका के रखेंगे, भई नहीं मैं कल दूँगी, नहीं मैं परसों दूँगी, उसको भी हफ़्ता हो जाए, महीना हो जाए, तो इस चीज़ से ना मतलब एक की बजाय वो चारों में 4 जनों में बात फैलती नहीं, वो टाइम पे नहीं कपड़े देती है ना? तो इस चीज़ से आपके कस्टमर कम हो जाएँगे, बल्कि उसको टाइम पे दीजिए। अगर किसी की इमरजेंसी में है ना, तो शुरू में तो मैं कहती हूँ आप जो नॉर्मल जो भी रेट है आपका, आप उसी में सिलाई कीजिए। जब आपके यूँ हो जाए कि हाँ, आपके हमारे कस्टमर बढ़ चुके हैं, भई हमारे पास अच्छा खासा काम आने लगा है, तो आप इमरजेंसी वाले सूटों के चार्जेज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंपल सूट के आप 300 रुपए ले रहे हैं, अगर किसी को आज सूट आया है और कल देना है हमें, कोई इमरजेंसी में यूँ कह दे नहीं मुझे तो कल ही चाहिए, आप उसके 100 रुपए ऊपर ले सकते हैं, 150 रुपए ऊपर ले सकते हैं। आप जैसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपकी उसी के अनुसार आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हैं। देखिए इससे एक तो इनकम आपकी अच्छी होगी और आपके कस्टमर भी इंक्रीज़ होंगे इस चीज़ से, क्योंकि प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रही कि किसी की आप मजबूरी का फ़ायदा उठाएँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा देखिए अपने बारे में सोचने में भी कोई बुराई नहीं है इसमें, है ना? तो अगर आप भी खुद तो काम छोड़ के काम कर रहे हैं, हम भी तो, है ना? तो इस चीज़ को हम थोड़ा-सा कर लेते हैं। तो इस तरह करके हम अपने कस्टमर्स यहाँ पे इस तरीके से भी हम अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं। अब आ जाती है बारी की ट्रेंड। अब देखिए लेडीज़ कपड़े का तो ऐसा है कि हर साल क्या मैं तो कहती हूँ हर साल में 12 बार ट्रेंड बदलता है। आज हमें इस तरह के डिज़ाइन चल रहे हैं, आज इस तरह का चल रहा है। अब देखिए जैसे मैंने 20-21 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी, ठीक है? उस टाइम हमने क्या सीखा था? सिर्फ़ सिंपल सूट थे, सिंपल ब्लाउज़ थे। आप यकीन नहीं मानोगे मैंने सिर्फ़ 15 दिन सिलाई सीखी थी, सिर्फ़ 15 दिन। क्योंकि मेरा मेन मोटिव था मेरा बेसिक क्लियर करना। और सिलाई में सबसे बड़ी यही चीज़ है कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, तो सिलाई में तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी फिनिशिंग आती चली जाएगी, ठीक है? देखिए शुरुआत में किसी के पास कस्टमर ज़्यादा नहीं होते, शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे था। कभी महीने में 1 सूट आ गया, 2 सूट आ गए, फिर धीरे-धीरे वो 5 हो गए, 10 हो गए, इस तरह से ही हमने धीरे-धीरे से काम बढ़ाया मेरा, ठीक है? और मैंने सब कुछ अकेले ही मैनेज किया है। देखिए मेरा घर भी है, मेरे बच्चे भी हैं, है ना? मुझे घर का भी काम करना होता है, कोई मेरे पास हाउस हेल्प नहीं है। सब कुछ मैंने भी अपने आप से अकेले से ही मैनेज किया है। तो जो हमने शुरुआत में सीखा था वो आज के टाइम में सिर्फ़ बेसिक ही था। बेसिक मतलब ऐसे हमने गला बनाना है, ऐसे हमने आर्म होल कट करने हैं, लेकिन वो चीज़ आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं चलती कुछ भी, जो हमने पहले सीखा था। है ना? पहले क्या होता था, ज़्यादातर प्रिंटेड सूट बनते थे, ज़्यादातर। एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थोड़े कम ही थे उस टाइम ट्रेंड में, लेकिन आज जितना हैंडवर्क, जितनी एम्ब्रॉयडरी जितने चला हुआ ना, जितने डिज़ाइन, सबसे बड़ी बात आ जाती है डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन उसी के अनुसार हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है। मैं जैसे आजकल ये व्हाट्सएप रील्स वगैरह चली हुई है ना, तो सब ऐसा बना देना, ऐसा डिज़ाइन भेजा है हमने, हमें ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए। तो बनाना होता है हमें उस चीज़ को, बनाना पड़ता है। अगर हम यूँ कह दें कि नहीं मैं नहीं बनाती, तो कौन आएगा हमारे पास? कोई नहीं आएगा ऐसे। अब जैसे अगर छोटा-मोटा काम करना है, जैसे मान लीजिए पाइपिंग डालनी है, तो वो उसके आप चाहे ना भी चार्जेज़ लीजिए, क्योंकि छोटा काम है ये। अगर आप कोई हैवी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप उसी के अनुसार उस चीज़ के चार्जेज़ बढ़ा दीजिए, है ना? तो सामने देखिए कस्टमर को डिज़ाइन भी मिल जाएगा, आपको रेट भी ज़्यादा मिल जाएगा। सामने वाला भी खुश और आप भी खुश, कस्टमर भी बढ़ेंगे आपके और तो काम भी बढ़ेगा आपका, है ना? काम जितना ज़्यादा होगा देखिए थोड़ा प्रेशर तो होता है दिमाग पे जब काम ज़्यादा होता है, लेकिन मन भी लगता है काम करने में। अगर हम मन लगा के काम करेंगे तो देखिए हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से पास होता है सारा दिन। हाथ में भी हमारे देखिए 2 पैसे बने रहते हैं, हमें बार-बार किसी से माँगना नहीं पड़ता और घर बैठे
मेरा तो मैं तो आज के टाइम में मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो एक टाइम मुझे भी लगन थी कि जॉब करनी चाहिए थी, मुझे ये करना, लेकिन मैं आज के टाइम में अपनी पर्सनल आपको बताऊँ, जैसे एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, सिलाई से बढ़ के काम ना मैं सच्ची बताऊँ कुछ है ही नहीं। क्योंकि घर बैठे साफ-सुथरा काम है, कस्टमर आपके पास आता है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आएगा आपके पास और अपने घर भी सँभाल रहे हैं, बच्चे भी सँभाल रहे हैं, है ना? तो सारे काम हो रहे हैं। जैसे-जैसे आपका काम बढ़े, आप किसी हेल्पर को रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही मोटिवेशनल बातें मैं आपके साथ और भी आगे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी मेरी टिप्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक दूसरी की नई वीडियो में। धन्यवाद।